जुल्म भी किया है, उसने बदफेली भी की है, मुझे मारता भी था, तशद्दुद भी करता था, जान से मारने की धमकियां भी देता था। मेरी जो आयों हैं, जो मेरी तफ्तीश कर रही हैं, उनका नाम निमरा है। उनको मैं कॉल करती हूँ, ना वो मेरी कॉल उठाती हैं, ना वो मुझे बुलाती हैं। 13-14 साल की थी जब ये मुझे ले गया था घर से और मेरे साथ शादी की थी। बाप बेटों ने खड़े होकर सामने उसको नशावर गोलियां दे के वीडियो बनवाई है। मेरे ऐसे जगह पे निशान है कि जो मैं यहाँ आपको दिखा भी नहीं सकती। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनकी 21 साल पहले शादी हुई और अब उनके जो शौहर है कुछ ऐसी उन्होंने वीडियोस बना रखी हैं जिसकी वजह से वो इनको धमकियां दे रही हैं। इन्होंने FIR भी करवाई, इनका कहना है, लेकिन इनको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम फातिमा है। ठीक है। 21 साल हो गए हैं मेरी शादी को। अच्छा, इस आदमी के साथ मैंने अपना मज़हब चेंज करके इसके साथ शादी की। पहले आपका मज़हब कौन सा था? जी, मैं क्रिश्चियन थी, पहले मुसलमान हुई। क्योंकि मुसलमान मैं इसलिए हुई कि इस्लाम में औरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। से रात दिन काम करवाया गया है, लोगों के घरों में रख के। इस इंसान के अंदर से 2 मेरे बच्चे भी हैं। बड़ा वाला बेटा जो है मेरा वो 17 साल का है, छोटा वाला जो है वो 9 साल का है। आपकी शादी 21 साल आपके बकौल चली है जी। और 21 सालों के अंदर मतलब अब आप बात कर रही हैं इस हवाले से, तो उससे पहले आपके साथ कभी इस तरह के मामलात नहीं हुए? या पहले अगर आपके साथ मामलात हुए हैं, पहले आपने क्यों नहीं बात की या अब क्यों बात कर रही हैं? 21 सालों से मैं अपने बच्चों की वजह से चुप थी। अपने बच्चों की वजह से मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही हूँ, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने इसको अरेस्ट करवाया। इसने जो भी मेरे साथ सलूक किया, मारा, बदफेली की, धमकियाँ दी, वीडियोस बनवाई, ब्लैकमेल किया। इसने कहा पूरे ख़ानदान में मैं तुम्हें गंदा करूँगा, तुम्हें मार दूँगा अगर तुम घर से बाहर निकली। मेरी जो आयों हैं, जो मेरी तफ्तीश कर रही हैं, उनका नाम निमरा है। उनको मैं कॉल करती हूँ, ना वो मेरी कॉल उठाती हैं, ना वो मुझे बुलाती हैं। वो मेरे मुजरिम के साथ ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं। अच्छा, आपके बकौल के आपके हस्बैंड को कोई छू तक नहीं सकता। आपके हस्बैंड करते क्या हैं जो मतलब उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता? वो क्या है उनका? जी, वो सरकारी मुलाजिम है, लाहौर चैम्बर के अंदर वो काम करते हैं। अच्छा, आपके बकौल आपने FIR दर्ज करवाई है, जी, तो मैंने FIR में क्या चीज़ें, क्या आप पे कोई तशद्दुद हुआ है या कोई और चीज़ है या धमकियां दी गई हैं? क्या मामला हुआ कि आपकी जो नौबत है वो FIR तक जा पहुंची है? जी, मेरे साथ जुल्म भी किया है, उसने बदफेली भी की है, मुझे मारता भी था, तशद्दुद भी करता था, जान से मारने की धमकियां भी देता था। तो जो मेरी आयों है निमरा, वो मेरे मुजरिम का साथ दे रही हैं। उन्होंने उनसे पैसे खाए हैं और उनका साथ दे रही हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रही। पहले कुछ सालों में ठीक था आपके साथ? जी, पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन ठीक तब होता था जब मैं इसकी बात मानती थी, इसके कहने पे चलती थी, लोगों के घरों में रहती हूँ। जहाँ मैं अपना हक मांगना शुरू करती हूँ, मेरी फैमिली से नहीं मुझे नहीं, मिलने दिया आपके जाता। बकौल एक वो सरकारी अफसर है, तो सरकारी अफसर की अच्छी खासी तनख्वाह होती है, तो आप फिर घरों में क्यों काम कर रही थी? घरों में काम इसलिए कर रही थी क्योंकि पहले तो शुरू में ही इसने जैसे ही शादी की है लोगों के घरों में ले गया, वहाँ से ही स्टार्ट किया है। अपने घर में तो ये लेके नहीं गया, अपना घर इसने हाँ लेके ज़रूर दिया है, लेकिन उस घर में मुझे रहना नसीब नहीं है। मतलब आपके बकौल उन्होंने आपके माँ बाप को भी सही तरीके से नहीं बात बताई हुई थी, उनको कहता रहा कि गुम हो गई है जी, और इधर आपके साथ शादी करके शादी आपको रखा करके हुआ था। जी, छुपा के। तो 5-6 साल इसने मुझे छुपा के रखा है। 5-6 साल के बाद मेरे माँ बाप जब मुझे मिले हैं, मेरी फैमिली मुझे मिली है, तो मैंने उनको बताया है। और इसकी 2 शादियाँ हैं, एक पहले भी इसकी बीवी है, वो भी क्रिश्चियन से मुसलमान की है और उसमें से इसके 4 बच्चे हैं। उसके साथ ठीक है? जी, उसके साथ तो ऐसे है जैसे वो कोई दुःख तकलीफ़ ही नहीं देती। 13-14 साल की थी जब ये मुझे ले गया था घर से और मेरे साथ शादी की इसने। 13 साल की उम्र में मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा उसने दिखाया होगा जिसकी वजह से आप रजामंद हुई शादी करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी दिखाया गया सब झूठ था। अब बच्चे आपके साथ दे रहे हैं बच्चे? जी नहीं, बच्चे मेरे बिल्कुल मेरे साथ नहीं है। बड़ा वाला बेटा तो ऐसे जैसे बाप का ही है। से कहा था कि मेरे बेटे को इन मामलों में कह रहा है कि मैं तुम्हें गंदा करूँगा पूरे ख़ानदान में। गंदा क्यों? इसकी एक बहन है छोटी, वो अपने घर में ना उसकी
बनती नहीं है अपने शोहर से, वो अपना घर ख़राब करना चाहती है। और इसने मेरे से वीडियो बनवाई है उसकी, बाप बेटों ने खड़े होकर सामने उसको नशावर गोलियां दे के वीडियो बनवाई है। वीडियो बनवा के किस तरह की वीडियो बनवाई है? जी, वो सोया हुआ है वो इंसान, उसका हाथ पकड़ के, तो इसने मुझे कहा था यहाँ पे सीने पे रखो, यहाँ पे सीने पे मैंने रखा है। और इसने कहा है कि ये कब की बात है? ये बात है कोई 2 से 3 महीने की बात है। अच्छा, 2 से 3 महीने की बात जी, है। बात है। तो जब इसने मुझे कहा कि इस इंसान को पूरे ख़ानदान के आगे गंदा करना है, मैं इसकी बात में नहीं आई। इसने मुझे कहा है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं उल्टा तुम्हें गंदा करके इस घर से भी निकाल दूँगा और तुम्हारी जान भी ले। इस हवाले से किसी लॉयर से बात की है आपने? जी, मेरे लॉयर से बात हुई है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है आपको? जी, उन्होंने भी यही कहा है कि हम आपका पूरा साथ देंगे, आपको इंसाफ दिला के रहेंगे। मैं इसीलिए आपके पास भी आई हूँ कि आप मेरी आवाज़ बने, मुझे इंसाफ चाहिए। तो अभी कौन-कौन है जो आपके साथ खड़ा है या जो आपकी आवाज़ है वो दूसरों तक पहुँचा रहा है? जी, मेरी आवाज़ एक तो मेरे वकील हैं और दूसरा मैडम सबा चौधरी हैं, जिनके पास मैं गई, उनको मैंने जाके अपनी सारी स्टोरी कहानी बताई और वो मेरी आवाज़ बनी है। अच्छा, एक और बात मुझे वो माइंड में आई, आप पे जो तशद्दुद हुआ है, क्या जिस्मानी भी तशद्दुद किया गया? उसमें आपका कोई मतलब अक्सर ख़वातीन के चेहरों पर तशद्दुद किया जाता है, उनके वैसे जिस्म पर निशान होते हैं, आपके साथ भी कोई ऐसा मामला जी, हुआ है? जी, मेरे ऐसे जगह पे निशान है कि जो मैं यहाँ आपको दिखा भी नहीं सकती।